कौन सा भूखंड जिस भूखंड में बिल्कुल भी गृह का निर्माण वर्जित है। अर्थात आप जब इस वीडियो को देख लेंगे तो इस प्रकार के भूखंडों के आकार प्रकार वाले भूखंडों का आप परित्याग कर देंगे। यदि आपको वही आपके पास एकमात्र विकल्प है तो उसके लिए आप उस जो है भूखंड को, जो हमने पहले के वीडियो में शुभ भूखंडों के बारे में हमने बताया है, उसके आधार पर उस भूखंड का शोधन करके वैसा उसको बना लेना चाहिए। जब उसके बाद तब जाकर के उसका निर्माण प्रारंभ होना चाहिए या करना चाहिए। एक बहुत अच्छे बिल्डर हैं, उनके द्वारा डेवलप करके और भूखंडों पर मकान बना करके बेचा जाता है। उन्होंने मेरे बार बार कहने के पश्चात भी त्रिकोण भूखंड में निर्माण करके, और वो आज तक अर्थात 7 वर्ष हो गए, 7 वर्ष में आज तक वह उसमें भवन बना करके और उसको बेच नहीं पाए। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, त्रिकोण भूखंड में भवन का निर्माण बिल्कुल भी वर्जित है। आइए कौन कौन से भूखंडों में निर्माण वर्जित है हम उनको जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके लिए वैदिक जो वास्तु में जब हम प्रवेश करते हैं तो सम्रांगण वास्तु, सम्रांगण से लेकर के अन्य इसके भी पूर्व का एक जो है विश्वकर्मा प्रकाश नामक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में बहुत विस्तृत इस पर जो चर्चा हुई है। त्रिकोणा सकटाकारा शूर्प व्यजन सन्निभा क्रमेण सुत सौख्यार्थम धनहा धर्महानि करिस्मृता मूर्जा वंशः शर्प मंडुका भा भयावह और नैस्त्वं खरानुकारा च मृत्योदा अजगरान्विता चीपिटा पौरुषऋषीणा बुधगराभा तथैव च काको लोकनिभा तद्वद् दुःख शोकभय प्रदा सर्पाभा पुत्र पौत्रघ्नि वंशाभा वंशहानिदा सुकरो राष्ट्र सज सदृशी धनु पशुपिणी कुचैलान् मलिनान् मूर्खान् ब्रह्माघ्नान् जनयेत् सुतान् त्रिकलासा वकारा मृतपुत्रा धनार्तिदा दुर्गम्या पापिनां वंश प्रजा भूमिं परित्यजे। इस प्रकार के विश्वकर्मा प्रकाश के 44वें और 45वें लगभग लगातार 47 और 48 49वें श्लोक तक जो है अशुभ आकार के भूखंडों के बारे में ही बताया गया है। ये सभी प्रकार के जो आकार हैं, इन आकारों में भूखंड में निवास के लिए घर का निर्माण करना बिल्कुल भी वर्जित है। तो इस प्रकार के, आइए मैं इसको विस्तार से आपको जो है समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। मैं सर्वप्रथम आपसे निवेदन करूंगा कि भारतीय जो वास्तु जो परंपरा है, यह पाश्चात्य मतीय जो वास्तु है उससे बिल्कुल भी जो है विपरीत है, अर्थात उससे उत्कृष्ट। इसलिए क्योंकि भारत में रहने वाले लोगों के रहने के लिए भारतीय गुणसूत्र आधारित, भारतीय षड ऋतुओं के आधार पर निवास की कल्पना की गई। और वास्तु में पाश्चात्य वास्तु में आपने देखा होगा, उसमें घर में ही, घर के अंदर शौचालय इत्यादि चीजों की व्यवस्था और भी कई अन्य उन्होंने उसमें परिवर्तन किए हैं। कहीं न कहीं उसका हमारे आपके लिए तो इस पीढ़ी के लिए हमारे लिए बहुत अनुकूलताप्रद है, किंतु हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए हम क्या देकर के जा रहे हैं। हमको प्रकृति की चिंता करनी होगी अपने वास्तु के साथ साथ में, हमको पर्यावरण की चिंता करनी होगी, हमको जो है षड ऋतुओं का चिंतन करना होगा, ताकि हम जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने हमारी चिंता करके हमको इस प्रकार की चीजों को देकर गए हैं, उसी प्रकार से हम भी अपनी पीढ़ी को इस प्रकार की स्थितियों को देकर के जाएं। इसलिए जल का संचय करना बहुत आवश्यक है, वैदिक जो प्रक्रिया उसके अंतर्गत, उसके साथ साथ में ऊर्जा का संचार, ऊर्जा का संग्रह भी करना बहुत आवश्यक है, सूर्य के किरणों का। इसी प्रकार से
जो पांच जो धातुएं हैं, उन तत्व हैं, उन तत्वों का हम किस प्रकार से वास्तव में समायोजन करके और उनकी रक्षा सुरक्षा के साथ साथ में स्वयं की सुरक्षा, स्वयं के सुख की भी चिंता करें, ऐसा हमारे भारतीय वास्तु का जो है चिंतन है। तो आइए हम उसका प्रयास करते हैं कि कौन सा भूखंड बिल्कुल भी उसमें भवन का निर्माण करना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया, इस प्रकार के आकार प्रकारों में यदि आप निवास करते हैं तो वहां पर पांचों जो तत्व है, पृथ्वी, जल, इसके पश्चात जो है आकाश, इसके पश्चात अग्नि और इसके पश्चात वायु, इन पांचों तत्वों का उसमें समायोजन जो सहभागिता है वह बराबर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वह वास्तु दोष हो जाता है और आगे चल करके वह भूमि जो है रहने लायक नहीं रहता है। हम प्रयास करते हैं ऐसा कौन कौन सा है। सबसे पहला त्रिकोणा, यह जो है इस प्रकार के त्रिकोण, इस प्रकार के त्रिकोण में, त्रिकोण के आकार का अगर यदि इस प्रकार का वास्तु है, इस प्रकार का भूखंड है, त्रिकोण यह बिल्कुल भी निवास के लायक नहीं होता। अगर यदि मान लीजिए कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, यदि कोई आपके पास विकल्प इसके अलावा नहीं है, तो आपको इसको करना ये चाहिए कि जब भूखंड इसको इस पर निवास आवास बनाने के पूर्व आपको किसी ये जो इसको स्क्वायर में करना चाहिए। और जो ये अतिरिक्त जो भूमि है, इस अतिरिक्त भूमि को आपको जो है परित्याग कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति यदि होती है तब जाकर के आप जो है इसमें निवास करने योग्य हैं और इसको गार्डन के रूप में, गार्डन इत्यादि जो है आदि विषयों के रूप में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जो अतिरिक्त है उसको गार्डन के रूप में आप जो है वृक्ष इत्यादि चीजों को लगाने के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। किंतु त्रिकोणात्मक जो है, ये जो जहां पर आप जो आपका प्रिंट जो एरिया है, बिल्डअप एरिया, यह बिल्डअप एरिया, फिर भी मैं तो ये बोलूंगा कि आप इस ऐसे भूमि पर निवास ही ना बनाएं। यदि आपके पास मजबूरी है कि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, यदि ऐसा स्थिति बन भी गया तो भी वहां पर आपका बिल्कुल भी जो बीच का जो स्क्वायर में बना लीजिए, मतलब बदगुनिया, बिल्कुल बदगुनिया जगह पर जो है गुनिया में करके, स्क्वायर में करके ही वहां पर निर्माण करना चाहिए। यह वैदिक वास्तु का नियम है। अब इसके बाद दूसरा हम आपको बताएंगे कि इसमें कहा गया, दूसरा है सकटाकारा, अर्थात आपने देखा होगा बैलगाड़ी को आपने देखा होगा, बैलगाड़ी के आकार का। दूसरा है बैलगाड़ी के आकार का। उसके पश्चात तीसरा है सूप के आकार का। और इसके बाद तीसरा जो है, तीसरा हो गया। चौथा एक आता है कि इसके पश्चात चौथा इसी प्रकार से अलग अलग जो है मृदंग, अर्थात कुल मिलाकर के बैलगाड़ी, सूप, व्यजन यानी कि पंखा, जिससे पंखा होता है उस प्रकार से पंखा। और इसके पश्चात जो है पांचवा इसी प्रकार से मूरज यानी कि मृदंग। आप देखे होंगे घर में जो कुछ जो है मृदंग जिससे बजाया जाता है, मृदंग के आकार का। छठवां इसी प्रकार से सर्प के आकार का सांप आपने देखा होगा। तो सर्पाकार जो है, सर्पाकार भूखंड पर भी निवास बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। इसी प्रकार से खरा यानी कि सातवां मेढक। और इसके पश्चात जो है मेढक। और आठवां इसी प्रकार से खरा यानी कि गधा आपने देखा होगा, गधे के आकार का।
तो इस प्रकार के भूखंडों का, ये सभी जितने भी ये भूखंड हैं, इस प्रकार के भूखंड की यदि आकृति होती है ऊपर से, यदि आप उसको लें तो इस प्रकार के, जैसे सूप के आकार, सूप आपने देखा होगा, पीछे का हिस्सा जो होता है वह इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। ये जो है दोनों हिस्सा उसका बराबर होता है, ये वाला हिस्सा, ये जो है सूप के आकार का हिस्सा। इस प्रकार के भूखंड में जो है निश्चित रूप से निवास स्थान के लिए नहीं बनाना चाहिए। और इसी प्रकार से नौवां आपको मैं बता दूं भूखंड किस प्रकार का है। अच्छा, इसके पीछे रहस्य क्या है? तो शुद्ध रूप से वास्तव में यही इसका रहस्य है कि इस प्रकार के आकार प्रकार के भूखंडों में निवास बनाने से उसमें पांचों जो तत्व हैं उन पांचों तत्वों का समायोजन नहीं हो पाता। अर्थात जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश यानी खुला स्थान आकाश, इसके साथ साथ में जो है पृथ्वी आदि, ये पांचों तत्वों का समायोजन नहीं हो पाता। इसकी वजह से रोगों की वृद्धि होती है, न्यायालयीन प्रकरण चलते हैं, और कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि वह व्यक्ति जो है उसके घर में लगातार किसी न किसी की मृत्यु, किसी न किसी, कई बार तो मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा भी स्थल पर जो है एक भूखंड ऐसा भी था त्रिभुजाकार भूखंड में, कि वह त्रिभुज के आकार के भूखंड में उन्होंने निवास का निर्माण किया बहुत व्यवस्थित ढंग से, क्योंकि तीन उनको रोड मिल जा रहे थे, रास्ते मिल जा रहे थे तीनों तरफ जो है, जैसे इस प्रकार से। तो तीनों तरफ जैसे यहाँ पर भी इस प्रकार का, और आप देखे होंगे प्रायः आजकल जो प्लाट जो कटिंग होते हैं, उन प्लाट कटिंगों में ऐसी स्थिति बनती है इस प्रकार की। यह जो है यह रोड इस प्रकार से रोड इस प्रकार से तीनों तरफ रोड मिल जाते हैं, और वो व्यक्ति समझता है कि ये जो है बहुत अच्छा जगह है। लेकिन यह इतना उसके बाद क्या होता है कि प्रायः इस प्रकार के भूखंड को प्लाटिंग करके और वहां पर बिल्डर के द्वारा बेच दिया जाता है, और ये बताते हुए कि तीन रोड मिल रहे हैं, यानी कि मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। किंतु निश्चित रूप से आप मान के चलिए यह भूखंड जो है बिल्कुल गलत है। ऐसे जगहों पर निवास या कमर्शियल दोनों ही दृष्टि से यह बहुत ज्यादा अनुकूलताप्रद नहीं होता है, बल्कि यह ऐसा निवास करने से राजदंड, अनावश्यक विवाद की स्थिति अंततः या विपरीत लिंग, अर्थात यदि पुरुष है तो स्त्री के द्वारा उसको आरोपित करके और उसको जो है जेल भिजवा देने का भी कार्य इस प्रकार की चीजों का होता है। अगर यदि स्त्री है तो वह अपने दहेज प्रताड़ना से लेकर के बाकी अन्य जो कुछ भी जो दुरुपयोग हो रहे हैं धाराओं के, या कहीं कहीं तो सदुपयोग भी हो रहा है, कहीं की बहुत उसकी आवश्यकता भी है समाज में, तो इस प्रकार की स्थितियों के माध्यम से उसको जेल यात्रा का भी जो है ऐसा देखा गया है। तो कुल मिलाकर के इससे आपको जो है इस प्रकार के भूखंडों पर निर्माण से आपको बचने की आवश्यकता है, बचना चाहिए। अब इसके बाद एक विषय आता है, कई बार कई लोगों ने प्रश्न किया जो है फोन करके कि ये इस प्रकार का अर्थात 8 अष्टभुजाकार, अर्थात जो है भुजाकार जो भूखंड है प्लाट, तो उसमें चूंकि कई लोगों का तर्क ये होता है कि अष्टभुजाकार जो है इस प्रकार की स्थिति बनती है कि श्री यंत्र का जो निर्माण है वह अष्टभुजाकार होता है। तो अष्टभुजाकार के भूखंड पर निर्माण करना क्या यह शुभकारक होगा? क्योंकि श्री यंत्र का जो आकार है वह अष्टदलवत होता है, अष्टदल के अनुसार होता है, किंतु वह दल है अर्थात उसकी आंखों दल जो है बाहर की ओर उभरी होती है, अर्थात बाहर निकली हुई होती है। और यह संकुचित जो दल है, यह संकुचित जो दल होता है वह लक्ष्मी का विनाशक होता है। इसलिए 8
अष्टकोणीय अर्थात जो है अष्टकोणीय इस प्रकार की जो है अष्टकोणीय आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको इस प्रकार से अष्टकोणीय अष्टकोणीय जो है आकार का निश्चित रूप से यह नहीं करना है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसी प्रकार से कि जिनके गोल आकार में जिसकी जमीन इस प्रकार की गोल आकार में हो, इसका दिशा इस प्रकार से लेकर के और तय करके उसके पश्चात जो है उस व्यक्ति को निर्माण यदि वह डिग्री के हिसाब से यदि इसी प्रकार से यदि वह इस पूरे भूखंड को 9 भाग में इस प्रकार से बांट करके अगर यदि वो करता है निर्माण, तो ही जाकर के वह शुभ कारक होगा, ऐसा कहा गया है। किंतु यहाँ वैदिक जो वास्तु है, वैदिक वास्तुकार ये कहते हैं कि सर्वप्रथम तो इस प्रकार के भूखंड का निर्माण करना ही नहीं चाहिए। यदि आप कर भी रहे हैं निर्माण, तो यहाँ पर केवल मात्र गोलाकार कोई ऐसा स्तूप इत्यादि चीजों या इस प्रकार के जो है घर का निर्माण करना है, शुभप्रद होगा, बाकी वह नुकसानप्रद होगा। अच्छा, अब ये बताइए आपके इस प्रकार के भूखंडों के निर्माण में कौन कौन से विशेष रूप से प्रभाव अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो त्रिकोण में अगर यदि आपका त्रिकोण में यदि होता है तो वह संतान के लिए बहुत नुकसानकारक है। त्रिकोण में यदि होता है तो वह संतान के लिए बहुत ही नुकसानकारक है, हानि। और अगर यदि इसी प्रकार से यह जो है बैलगाड़ी या इस प्रकार की का स्वरूप यदि उसमें बनता है भूखंड पर तो निश्चित रूप से वह धन के लिए धन हानि। तो कुल मिलाकर के अलग अलग जो है इन अशुभ भूखंडों पर संतान, धन और संपत्ति इत्यादि चीजों की कमी तो होती ही है, या यूं कह लें कि धन संतान भी नहीं वृद्धि नहीं हो पाती, धन की तो हानि होती है। इसके साथ साथ में वह व्यक्ति न्यायालयीन प्रकरणों में फंस जाता है और अनेक प्रकार के सामाजिक जो है दुष्चक्रों में वह फंस करके उलझ करके और उस व्यक्ति की ख्याति समाप्त हो जाती है, वह व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। इस प्रकार का समझना चाहिए। कुल मिलाकर के इस वीडियो में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि अशुभ भूखंड कौन कौन से हैं। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा उस नए विषय को लेकर के।